दोस्तों आजकल गायों में खतरनाक वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। क्या हमें गाय का दूध पीना बंद कर देना चाहिए? लाशों का यह अंबार जो आप लोग देख रहे हैं ये कोई फिल्मी दृश्य नहीं है, बल्कि ये उन गायों के शव हैं जिनकी मौत एक ऐसे खतरनाक वायरस से हुई है जो आ तो बहुत पहले से गया था, लेकिन उसका असर अब देखने को मिल रहा है, जो कहर बनकर इन बेजुबान जानवरों पर टूटा है। एक तरफ पूरा देश कोरोना वायरस के कहर से पूरी तरह से उबर नहीं पाया है, वहीं दूसरी तरफ माता का दर्जा दिए जाने वाली गायों का यह हाल पूरे देश की व्यवस्था को बेहाल कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, देश में लंपी स्किन डिजीज का असर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये हम इंसानों को भी खत्म कर देगा? क्या इसकी वजह से हमारी जान को भी खतरा है? और क्या हम कभी भी दूध नहीं पी पाएंगे? जब कोरोना वायरस का कहर देखने को मिल रहा था तो इसने भले ही इंसानों की आबादी को इफेक्ट किया हो, लेकिन इसका असर जानवरों पर नहीं हो रहा था। लेकिन अब जब कोरोना ने अपना काम बंद कर दिया है तो जानवरों के ऊपर से इस वायरस ने धावा बोल दिया है, जहाँ हर रोज सैकड़ों की संख्या में गायें इस वायरस का शिकार हो रही हैं। ऐसे में सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि आखिर लंपी नाम का ये वायरस है क्या? दोस्तों दरअसल इस खतरनाक वायरस की बीमारी में पशुओं के स्किन पे गांठ बन जाती है, और जो गांठ होती है उसे इंग्लिश में लंप कहा जाता है। इसी वजह से इस बीमारी का नाम लंपी डिजीज रखा गया है। इस प्रकार के वायरस के कारण वैसे बकरी और भेड़ों में भी बीमारी का खतरा होता है, लेकिन ज्यादातर ये बीमारी गाय और भैंसों को अपना शिकार बनाती है और उनके शरीर पर मोटी मोटी गांठ देखने को मिलती है। दोस्तों क्या लंपी नाम का वायरस स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स जैसे वायरस का रिश्तेदार है जो इंसानों में भी हो सकता है? हालांकि लंपी नाम का वायरस शारीरिक तौर पर इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, और अगर आपको कोई ये बोलता है कि इसका असर इंसानों पर भी पड़ता है तो ये बात सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है। अब तक लंपी का कोई भी मामला इंसानों में देखने को नहीं मिला है, लेकिन जो लोग पशुपालक हैं और पशुओं का काम करते हैं उनके साथ रहते हैं, खासकर गायों के साथ, उन्हें थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि है तो ये वायरस ही जो नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे जानकारों का कहना है कि लंपी डिजीज से ग्रसित जानवरों को दूसरे जानवरों से अलग कर देना चाहिए। यूनियन एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर संजीव बालियान ने कहा था कि वायरस करीब 13 राज्यों में पशुओं की हालत बहुत ज्यादा खराब कर चुका है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा जानवर वायरस से इन्फेक्टेड हैं। इनमें से करीब 75,000 से ज्यादा जानवरों की मौत हो चुकी है, और भारत के 8 राज्यों में भारत का सबसे भयानक गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कहर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार में भी लंपी वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। हालात ये हो चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश के पशुपालन विभाग ने जानवरों के लिए महामारी घोषित करने की अपील कर दी है, और सबसे ज्यादा खराब हालात तो राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं, जहां हर रोज 700 के करीब गायों की मौत हो रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि वायरस इतनी तेजी से कैसे फैलता चला जा रहा है, क्योंकि गाय तो इधर उधर नहीं दूसरे राज्यों की तरफ नहीं जाते, तो फिर ये वायरस कैसे दूसरे पशुओं में फैल रहा है? तो उसका जवाब है मक्खी, मच्छर और इस तरह के दूसरे कीड़े मकोड़े जो इस तरह के इन्फेक्टेड जानवरों के ऊपर बैठते हैं और फिर उनका इन्फेक्शन दूसरे जानवरों के शरीर में डाल देते हैं। क्योंकि इन कीड़े मकोड़ों के ऊपर वायरस जैसी चीज का कोई असर नहीं होता, इसलिए वायरस फैलाने का काम करते हैं। यही वजह है कि ये वायरस इतना तेज फैल रहा है। हालांकि इस साल की बरसात भी इस वायरस को इतनी तेजी से फैलाने के लिए जिम्मेदार है। असल में हुआ ये कि राजस्थान और गुजरात में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई थी, जिस वजह से मक्खी मच्छरों की संख्या जरूरत से ज्यादा बढ़ गई। इसी वजह से लंपी डिजीज की परेशानी और बढ़ गई है। लेकिन इंसानों के लिए घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब ये मक्खी मच्छर जानवरों पर बैठते हैं और इंसानों पर बैठते हैं तो इसका असर एक जैसा नहीं होता। जिस तरह कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड कोई आम आदमी जानवरों को चाहे जितना भी प्यार मोहब्बत कर ले, छू ले, जानवरों पे इसका कोई असर नहीं पहुंचता, ठीक उसी तरह लंपी वायरस इंसानों का कुछ भी नहीं कर सकता है। ये केवल गाय, भैंस, भेड़, बकरियों पे ही अपना आतंक दिखाता है। अगर इस वायरस के लक्षणों की बात करें तो दोस्तों, इससे जब कोई गाय पीड़ित हो जाती है तो उसे तेज बुखार आ जाता है। इसके साथ ही उसकी भूख कम हो जाती है, और साथ ही चेहरे, गर्दन, जबड़े समेत पूरे शरीर पर गोल और टाइट किस्म की गांठ बन जाती है। साथ ही पैरों में सूजन हो जाता है, और अगर हालात ज्यादा गंभीर हो गए तो मौत की संभावना भी बढ़ जाती है। और तो और इन्फेक्टेड पशु जो होते हैं उनकी दूध देने की क्षमता भी कम हो जाती है। और यहीं पर सवाल खड़ा होता है कि क्या इस बीमारी से दूध के प्रोडक्शन पे भी असर पड़ेगा? क्या हमें गाय भैंसों का दूध पीना बंद कर देना चाहिए? तो दोस्तों अगर डेयरी प्रोडक्शन की बात की जाए तो हाँ, ये बात सच है कि जानवरों में इस वायरस से महामारी के कारण दूध के प्रोडक्शन में काफी भारी असर पड़ेगा। लेकिन अगर दूध न पीने की बात की जाए तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इससे आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। इसलिए अगर आपके पास दूध उपलब्ध है तो आप उसे पी सकते हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इंसानों में इस वायरस का कोई भी केस सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी कई ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसमें लोगों ने दूध को खरीदना और पीना बंद कर दिया है, ये सोचकर कि लंपी वायरस का असर कहीं उन पे भी ना हो जाए। और अगर आपकी भी यही सोच है तो आंखों से अफवाहों का चश्मा हटा दीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप चाहें तो दूध का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, जिससे हर किसी तक दूध पहुंच सके, क्योंकि इसका उत्पादन कम हो रहा है और ऐसे में हर किसी तक दूध पहुंचना मुश्किल हो रहा है। कुछ समय में इसका मिलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा।
इसके बारे में एक्सपर्ट डॉक्टर्स की माने तो दूध को उबाल कर पिया जाए तो सिर्फ इस वायरस से ही नहीं बल्कि किसी भी प्रकार के वायरस या बैक्टीरिया से हम इंसानों को खतरा नहीं होगा। इसके लिए दूध को लंबे समय तक उबालना बहुत जरूरी होगा और फिर पैस्चरीकृत ढंग से इस्तेमाल किया जाने वाला दूध किसी के लिए भी खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि उबालने से ये वायरस नष्ट हो चुका होता है। अब इंसानों के लिए इसमें कोई भी नुकसानदायक चीज नहीं बचती है, लेकिन गाय के बच्चे को इस दूध से खतरा जरूर होता है। अगर वो माँ के दूध का सेवन करता है तो उससे भी वायरस इसे अपनी चपेट में ले सकता है। इसलिए गाय के बछड़े को अपनी माँ से दूर रखने में ही भलाई है और यही कारण है कि आज लाखों की संख्या में ये वायरस जानवरों और भारत की डेयरी इंडस्ट्री को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन इसका सबसे भयानक नुकसान जो हो रहा है वो गायों को है, क्योंकि इस बीमारी से पीड़ित पशु ऑलरेडी बहुत दर्द में होते हैं। ऊपर से उन्हें खाना खाने में काफी दिक्कत हो रही है, जिसके कारण वो खाना बंद कर लेते हैं और लंबे समय तक कुछ नहीं खाते। और जब पशु खाएंगे कम तो दूध का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली ही कम होता जाएगा। इसलिए लंपी वायरस का कोई भी लक्षण आपके आसपास किसी भी गाय में है तो तुरंत उसका इलाज शुरू कर दें, वरना इन बेजुबान जानवरों की जान जाने का खतरा बढ़ सकता है। अगर समय पर इनकी देखभाल की जाए तो इंसान इसको फैलने से रोक सकता है। अब हम तो खुद को संभाल लिया करते हैं, लेकिन बेचारे जानवरों को इन सारी चीजों की कोई समझ नहीं है। जरा सी लापरवाही इन बेचारे बेजुबान जानवरों की जान ले सकते हैं और यही वजह है कि इस बीमारी से सबसे ज्यादा मौतें राजस्थान में हुई हैं और पूरे देश की सरकारें इस खतरनाक वायरस से बौखलाई हुई है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक कार्यक्रम में इसका जिक्र किया था। मोदी जी ने यह कहा था कि भारत ने इससे बचने की बेहतरीन वैक्सीन तैयार भी कर ली है, लेकिन वैक्सीन को लॉन्च करने में अभी वक्त लगता जा रहा है। इस पर 2 संस्थानों ने कार्य कर वैक्सीन तैयार भी कर ली है, लेकिन मार्केट में उतरने में उसे अभी थोड़ा वक्त लग रहा है। दिक्कत यह कि उस वक्त तक इस बीमारी से मरने वाले गायों की संख्या बढ़ती जाएगी, जो बहुत ही दुखद बात है। और देखा जाए तो भारत को आर्थिक रूप से काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। हालांकि हालातों को काबू करने के लिए जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक कोर्ट पॉक्स की वैक्सीन की मदद ली जा रही है, क्योंकि ये रोग और लंपी एक जैसे ही होते हैं, इसलिए इनकी वैक्सीन में भी ज्यादा फर्क नहीं होता। केंद्र सरकार के मुताबिक अब तक राज्यों को 1.5 करोड़ टीके दिए जा चुके हैं और तो और इस वायरस को रोकने के लिए और भी कई उपाय किए जा रहे हैं, ताकि न केवल जानवरों को मरने से बचाया जाए बल्कि देश की आर्थिक व्यवस्था को भी ठीक किया जा सके। वरना देश में दूध की सप्लाई से ज्यादा डिमांड है, जिसकी वजह से लोग नकली दूध बेच रहे हैं और अगर ऐसा होने लगा तो धोखाधड़ी के केस देश में बढ़ते जाएंगे और दूध की कीमत तेजी से बढ़ने लगेगी। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।